एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैप्पी रहोगे। सो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके, आई डोंट नो, मैं एक दिन इतनी बीमार हो जाती हूँ, अगले ही दिन मेरे को मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ। ठीक है, खैर ये सब तो बात की बातें हैं। सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे आपका वेडिंग डे कैसा होगा पे। सो या इट्स स्टार्ट रीडिंग, यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये चेंज वाला कार्ड चूज़ करा है या फिर आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ पिक करे हैं, वेलकम टू योर रीडिंग। पता है क्या दिक्कत है, ये उड़ेगा अब जिस पे कुछ रखना पड़ेगा। क्या रखूँ वेट, ही मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ नहीं मिला तो मैंने ब्रेसलेट रख दिया। आई होप अब ना उड़े, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी है ना। चलो, वी विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट कार्ड, द चेंज। सो सबसे पहले तो हम जनरल एनर्जी से ही शुरू करेंगे ऑफ कोर्स। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना। आने वाले 9 महीने के अंदर या फिर सितंबर से पहले या सितंबर में, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए। 2019 से अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो मुझे लग रहा है कि आप अभी उसको बिल्कुल ही रिलीज़ कर दोगे। कि कोई सिचुएशन ऐसी थी जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, है ना, कोई आपके दिमाग में चीज़ ना बैठ गई थी, तो वो सब वैनिश अवे हो जाएगा और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड इट्स अ नाइस थिंग, है ना पाइल 1। चलो, ओह आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स आ गए आई गेस। नहीं है। ओके, वी हैव नंबर 27, अनएक्सपेक्टेड इनकम। वाओ, मैंने एक ही कार्ड देखा था, वो चेंज वाला। एंड नंबर 9 अगेन। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है गाइज आपके लिए। आप 90s बॉर्न हो सकते हो। मुझे यहाँ पे 9 डेज भी लग रहा है, बट सितंबर थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है सितंबर में कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी फाइनेंशियल, ठीक है, जिससे आप बहुत ही हैप्पी होते हुए दिख रहे हो मुझे अपनी लाइफ में। वी हैव टॉयल एंड लेबर, और स्पेसिफिकली कोई फाइनेंशियल है, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो। ओके, आपकी मैरिज 2027 तक हो सकती है। ओके, या नंबर 9 एंड 10, सितंबर अक्टूबर। वी हैव हाउस नंबर 20। अभी किसी की एज 20 है क्या? हाँ, बहुत अर्ली देख रहे हो। किसी की हो सकता है शादी जब हो, जब आप 27 के हो, ठीक है। वी हैव हाउस नंबर 20। ओके जी, उई कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके सॉरी। हाउस, ओके, एंड टॉयल एंड लेबर एंड ओके। सो मुझे पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि अभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पाइल 1 नहीं मिले हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे जब आप बहुत अपनी लाइफ में बिजी होगे, ठीक है। कैरियर वाइज जब आप बिल्कुल ही ना, ऐसा हो कहते हैं ना, घिस रहे होगे अपनी, बस ठीक है, कि क्या है ये, क्या नौकरी है, मतलब नौकरी को कोस रहे हो, रोज़ रोज़ काम पे जा रहे हो, परेशान हो चुके हो, लग रहा है ज़िंदगी में आप कभी सुख मिलेगा ही नहीं, तब आपके फ्यूचर स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। ओके, या कोई सोल अवेकनिंग से गुजर रहा हो सकता है इस टाइम पे। ओके, या मे बी यू हैव बीन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अजीबो गरीब लोग आए, अभी आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मतलब आइसोलेट मतलब ये नहीं कि बाहर ही नहीं जा रहे हो, बंद कर दिया, नहीं, अब आप ना बहुत सिलेक्टिव हो गए लोगों को लेके, है ना। और कहीं ना कहीं आप कनेक्शंस भी गहरे नहीं बनाते हो लोगों से। बात कर ली, बात ख़त्म, मतलब थोड़ी देर मिले, बातचीत करी, हाय हेलो, दैट्स इट, ज़्यादा डीप नहीं जाना है अपनी लाइफ में, वो आपने बंद कर दिया करना, एंड दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि
या अगर आप लोगों को बताओगे, इवन इफ़ यू विल टेल योर रिलेटिव्स कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है पीपल सेंड अ लॉट ऑफ इविल आइज टुवर्ड्स यू, योर फैमिली। तो आपको क्या करना है, अपनी खुशियाँ ज़्यादा नहीं बांटनी, खुशियाँ अपने तक रखनी है, ठीक है। और सैडनेस भी नहीं बांटनी, वो भी अपने तक रखो, ठीक है। कुछ टाइम का मुझे यहाँ पे आपके लिए ना ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी आपके लिए, फिर एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। एंड चीज़ें अच्छी भी होंगी, ऐसी बात नहीं है दीदी कि आप बुरा बुरा बताई जा रही हो इतनी देर से। वी हैव गैम्बलिंग, या सी फॉर इंस्टेंस आपकी कोई जॉब लगी, आपको कोई ऑफर आया, ठीक है, इट्स योर ड्रीम ऑफर। एंड क्या होता है, आपने किसी को शेयर कर दी है बात उसको अपना समझ के, बट आपने ही तो अपना समझा है, तुम्हें क्या पता वो इंसान को अपना समझता है या नहीं समझता है ना। तो किसी को नहीं बताना है आपको, बिकॉज पीपल विल गेट जेलस, एंड उसके बाद क्या होगा, चीज़ें ख़राब होंगी। जेलसी एक्चुअली बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आई हैव बीन थ्रू दिस। We have vacation. Okay जी, we have narcissist. या अच्छा, कोई पास से भी वापस आ सकता है आपकी सक्सेस देख के, आपको अच्छा खुश खुश देख के, ठीक है। जो पास्ट में बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर, जो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहा है, जिसने आपको बहुत ही इग्नोर वाला एटीट्यूड दिया है, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड दिया है डैट आप उनके लिए कुछ मैटर नहीं करते हो, ठीक है। ये ऐसा पर्सन कोई है ना, आपको आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। हो सकता है आप अपना, आपका कोई ड्रीम है, आप अपना खुद का घर खरीदो, है ना, तो हो सकता है कि आपको कोई, जब आप घर वर खरीद रहे हो तब आपकी लाइफ में कोई पुराना वापस आ रहा है ना, दे विल बी लाइक, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड अ लॉट एंड ब्ला 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 ब्ला। जस्ट टेल देम टू बज ऑफ एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज मुझे कोई पास्ट का बंदा आपके लिए अच्छी एनर्जीज रखता हुआ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इट्स अ एडवाइस, ओके। क्योंकि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई पास्ट का ऐसा पर्सन हो जो आपको झांसा दे कि वो हम ना काम करेंगे, साथ में शादी करेंगे, फिर उसके बाद हनीमून पे जाएंगे, झांसा दे आपको, ठीक है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो बड़ा पैशनेट हो आपको लेके, वो आपकी लाइफ में एंटर करे और आपको बोले कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, जस्ट टू गेट इंटीमेट विद यू। तो थोड़ा एनर्जी से लोगों की ना आपको बच के रहना है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, ये तो हो गई जनरल एनर्जीज और एडवाइस। और आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा आते हुए दिख रहा है, या फिर नेक्स्ट 9 डेज़ में, और या फिर 9 महीनों के अंदर अंदर, या फिर सितंबर तक, ठीक है, या सितंबर अक्टूबर के बीच में कुछ हो सकता है, ओके। मुझे 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पे, और आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी वर्किंग अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, ठीक है। तो अगर अभी आपकी ज़िंदगी थोड़ी स्ट्रगलिंग चल रही है, बस ये कुछ दिन का है, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ये, ओके। हो सकता है अभी आप ये भी सोचते हो कभी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा, फिर आप ना अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हो, तो आई कैन सेंस सम एनर्जीज कि आप सोते भी ये सोच के हो शायद कि शायद कभी मेरा दिन आएगा, और फिर ना एकदम से शक ऑफ कर देते हो उस थॉट को कि नहीं मुझे नहीं लगता कोई आएगा मेरी ज़िंदगी में, मैं ऐसी ही करती रहूँगी, ऐसे ही घिसपिट होता रहेगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। सो यस, आपको इतना भी सैड नहीं होना है, ठीक है। आएगा नहीं आएगा, ज़्यादा ओवर थिंक करोगे पागल हो जाओगे, ठीक है, ये नहीं करना। चलो अभी आपके वेडिंग डे पे चलते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज़ को लेके आपको, ठीक है। और आपको, मुझे लग रहा है आपकी थोड़ी इंट्यूशन ख़राब हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम दिस पाइल, ठीक है। आपकी इंट्यूशन थोड़ी ख़राब हो सकती है पाइल 1, ठीक है। तो आप, ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही फ्रेंडली हो रहा है ना, तो आप सोच लेते हो कि शायद ये मेरा अच्छा ही चाहता है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, अपना किसी को नहीं समझना है, चाहे वो कैसी भी बातें करे, चाहे वो अपने सारे सीक्रेट्स आपको बता दे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। किसी के सामने अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना है, अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं करना है, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ फ्रॉम द पास्ट, ओके। हाँ, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि किससे बातचीत ही करना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा तो इट्स ओके। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल पाइल 1। बड़ी
महंगी शादी दिख रही है, हाँ, ड्रीमी शादी सी है थोड़ी ये। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये 2 कार्ड और हैं, इनको भी ले ही लिया मैंने। ये आपके लिए उड़ के गिरे थे, तो पता नहीं, वो इंट्यूशन होती है ना, मेरे को ऐसा हुआ नहीं कि इसको रख दें वापस, तो मैंने ले लिया ये कार्ड्स। ओके, वाह, वी हैव एम्प्रेस, नहीं, एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। ड्रीमी शादी है गाइज आपकी, आपने बहुत मेहनत करी है इस शादी को एकदम से ना सपनों जैसा बनाने के लिए, एंड इट इज़ हैपनिंग। आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन है, एक फैंटेसी है कि मेरी शादी में मैं ऐसी दिखूँ, मेरी शादी ऐसे हो, मेरी शादी में जब लोग आए तो मेरे अपने लोग तो बहुत खुश हों, और जो जलते थे उनके और जल जाए, तो इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। ओह माय गॉड, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, ओके, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलैक्स वाला एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत सारे पास्ट के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं गाइज, मुझे बार बार ना ये चैनल हो रहा है पास्ट पीपल। सो या, अगर ये कोई लव वाला पर्सन है जिससे आप कनेक्शन में थे, तो मैं बोलूँगी थोड़ा केयरफुल रहना। अगर ये फ्रेंड्स थे तो यू कैन लिसन टू देम, बट डोंट ओपन अप टू मच, ओके। अपनी कंपनी इंजॉय करो थोड़ा, अपनी कंपनी इंजॉय करो, मतलब यही नहीं करना है कि 11 आई जस्ट सॉ, ओ माय गॉड। अपनी कंपनी इंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि बस हैं बोर ही हो रहे हो, है ना, बस वही काम, घर आना एंड ऑल, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा अपने पैशंस पे काम करो, ठीक है, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दो, सेल्फ केयर करो। देखो, आपकी शादी का दिन कैसा होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, ठीक है। मैं स्टोरी वाइज बताऊं, मुझे लोगों ने बोला ओके दीदी स्टोरी वाइज करना, ठीक है, तो ठीक है, स्टोरी वाइज बता देती हूँ। आपकी शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं दिन से ही, मतलब ऑफ कोर्स लोग तो आ ही जाते हैं, बट यहाँ दोस्त की बात कर रही हूँ मैं, दिन से ही आए हुए हैं आपके दोस्त, ठीक है, आपके पास ही हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचर, तो मुझे दिख रहा है कि जो पार्लर वालर का जो ये सीन है, या फिर आपकी पार्लर वाली घर आ रही है आपके, या फिर आप जा रहे हो तो आपके फ्रेंड साथ में जा रहे हैं आपके, ठीक है, यू ऑल आर गेटिंग रेडी एट अ प्लेस, या फिर ये आपके कज़न्स हैं, ठीक है, आप जिसके सबसे ज़्यादा क्लोज हो, या फिर ये फ्रेंड्स हैं, या फिर ये कज़न्स हैं, ओके। इफ़ यू डोंट हैव अच्छे कज़न्स तो फ्रेंड्स हैं, अगर अच्छे कज़न्स हैं तो ये कज़न्स हैं, ओके। यू गाइज आर गेटिंग रेडी, एंड आपने बहुत स्पेंड करा है, लिटरली बता रही हूँ मैं, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है दैट ये जो मेकअप आर्टिस्ट है या फिर ये जो टीम है, ये कोई काफ़ी जाने माने लोग हैं। अगर आपका ड्रीम है किसी स्पेसिफिक मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप कराना, तो जी वो पूरा होगा, कंग्रेचुलेशंस, ओके गाइज, आई एम सॉरी आई गॉट डिस्टर्ब। सो देखो, इफ़ यू आर अ गर्ल, ऑफ कोर्स मैं यही बताई थी ना, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचर, तो आपके फ्रेंड्स सुबह ही आए हुए हैं, ठीक है, आप सब इकट्ठे मेकअप कराने गए हो, या फिर एक कज़न्स हैं, ठीक है, क्यूजन्स बोलना थी मैं आपको ना बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह से, मतलब इतना, मतलब होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन है दिल में कि हाँ मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग भी लग रही है ये किसी के लिए, बिकॉज वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स, या यू गोना लुक सो प्रिटी, ठीक है। मतलब आजकल होता है ना कि डी फेम कर देते हैं दुल्हन को ही, जो फ्रेंड्स या कज़न्स होते हैं, वो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, पीपल आर गेटिंग रेडी, बट इतना भी नहीं हो रहा है कि आप बुरे लगने लग जाओ उनके सामने, नहीं, ठीक है, आप बहुत अलग ही लग रहे हो, यू आर लाइक एन एम्प्रेस, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स वो भी प्रिटी लग रहे हैं, है ना। मुझे लग रहा है ये आपका ड्रीम है कि आप अच्छे दिखो, आपके जो फ्रेंड्स हैं या कज़न्स हैं वो अच्छे दिखे, है ना। या अब क्या होता है, ओह गॉड, मेरी सांस, एक सेकेंड, ओके। सो देखो, आई डोंट नो, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आई शुड नॉट से मोर, ओके यूनिवर्स, इट्स ओके, इट्स देयर रीडिंग, लेट मी जस्ट, ओके, या आपके जो घर वाले हैं, अगर आपका कोई ब्रदर है, ठीक है, आई डोंट नो, मेरे को ना ऐसा लग रहा था जैसे आई शुड नॉट टेल यू दिस, आई शुड नॉट टेल यू हाउ विल बी योर वेडिंग, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप डिलूलू में बहुत रहते हो, थोड़ा कम डिलूलू में रहा करो, ठीक है। सो हाँ, कोई नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है।
आपके जो कोई छोटा भाई या बहन है और आपके जो पेरेंट्स हैं ये सारे लगे पड़े हैं। आपके अगर कोई छोटा भाई बहन है तो ये काम में लगे पड़े हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये गेस्ट अटेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग, अगर ये डेस्टिनेशन वेडिंग है तो गेस्ट सुबह से ही आना शुरू कर देंगे, या किसी की शादी ही दिन में हो रही है, ठीक है। हाँ, मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि शादी ही दिन में हो रही है, कोई भी डार्क वाला कार्ड नहीं है इस फाइल में, है ना। और ये पता है मुझे कैसी जगह लग रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ज़्यादा पहाड़ भी नहीं है और बिल्कुल ही प्लेन भी नहीं है। मतलब ज़्यादा पहाड़ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन भी नहीं है, अच्छी खासी जगह है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग शिमला फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग व्हाट इज दिस प्लेस, आई एम गेटिंग वियर्ड काइंड ऑफ प्लेस, व्हाट इज इट, दार्जिलिंग। किसी की शादी दार्जिलिंग में हो सकती है। आई एम गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, ओके, जहाँ जिस टाइप की जगह पे भी आपको चाहिए शादी, ऑफ कोर्स, ठीक है। देखो, अगर आपके में ऐसे होती है शादी की दूल्हा घोड़े पे आ रहा है तो ये वाली चीज़ भी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। आई एम सीइंग यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी है ये चीज़ पूरी करने में, लेकिन हो के रहेगा ये, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस का भी ड्रीम है कि वो घोड़े पे ही आए, अगर आए तो, ठीक है, तो वो कर भी रहे हैं ये चीज़, ठीक है। यहाँ इस एरिया में थोड़ा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला चीज़ होता नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ पे घोड़ा ढूंढना मुश्किल है, बट यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान दिख रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाए स्टार्टिंग में, ऐसा लगे कि शायद ये प्लान ठप हो जाएगा, बट सब होगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बीच बीच में ना मैं ऐसे अटक रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरे दिन में ना काफ़ी बार टेंस्ड होगे, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, जैसे ये चीज़ नहीं हो पा रही, ठीक है। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके लिए आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, यू डोंट हैव टू फील स्ट्रेस्ड और टेंस्ड ऑन योर वेडिंग डे, नहीं तो आपका ग्लो ख़राब हो जाएगा यार, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोग आपसे बात करने के लिए आएंगे जब आप रेडी होके बैठे हुए होगे अपने रूम में। मेनी पीपल विल कम, ठीक है, टू मीट यू, आपके साथ फ़ोटो सेशन करने के लिए, ठीक है। आप बड़े खुश हो यार, ठीक है, बड़े खुश हो। बट जैसे जैसे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस से फॉर इंस्टेंस आप बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे और कहीं भी, तो आप उनसे बोल रहे हो कि यार बताओ तुम रेडी हो गए या नहीं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। हो सकता है आपका कोई फ़ोन ही ले जाए, बोले कि ए अभी तो रुक जा, अभी तो मिलेगी उससे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओह गॉड, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी, वो अगर मैं यहाँ पे उनकी बात करूँ ना तो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होंगे आपसे, लेकिन बहुत ही ऐसा होगा कि इनसे ना मिलने के लिए इंतज़ार नहीं हो रहा होगा आपसे, बहुत ही एक्साइटेड हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन भी आपकी शादी में इनवाइटेड हो सकता है गाइस जो केओस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना है किसी भी टाइप की टेंशन से। अगर आप टेंस्ड हो गए किसी छोटी छोटी चीज़ को लेकर, तो कोई ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा कि आप और चीज़ों के लिए टेंशन लो, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है, बिकॉज़ आपके घर वाले और बहुत लोग हैं संभालने के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यही बात क्योंकि मेरे को चैनल हो रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी से ही आपकी एनर्जीज़ ना सैड वाली हो जाती हैं, आप इतनी जल्दी खुश नहीं होते जितनी जल्दी दुखी हो जाते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। इसी वजह से लोग आपकी एनर्जीज़ को फेच करते हैं, ठीक है। देखो, मुझे आपके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही है बताने के लिए, पता है क्यों? मुझे कोई अभी कमेंट में बोलने लगे कि ये कैसी रीडिंग थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी शादी बिल्कुल वैसे होगी, तो आपको डगमगाना नहीं है। अगर आप बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हो मेरी शादी ऐसे हो, नहीं ऐसे हो, तो ये मत करो। एक सेट कर लो गोल कि ऐसे ही चाहिए मुझे शादी, इसी जगह पे चाहिए, ऐसी ही चाहिए, होगा, ठीक है। आप करते हुए दिख रहे हो वो चीज़ पूरी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स इन योर वेडिंग, ठीक है। आपका वेडिंग डे यार बहुत अच्छा है, आपके घर वाले गेस्ट अटेंड कर रहे हैं प्यार से, आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे के जा रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, आपको ना कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं, आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स या कज़न्स के साथ एकदम तैयार हो रहे हो, है ना।
मुझे दिख रहा है आपकी मदर आ रही हैं, शी इज़ गेटिंग इमोशनल, शी इज़ किसिंग योर फोरहेड, ठीक है। आपकी मदर बहुत प्रिटी लग रही होंगी, मतलब आई वुड से कि अगर कोई आपको टक्कर दे सकता है ना उस दिन, तो आपकी मदर ही होंगी वो, ठीक है। इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा होगा, बट शी इज़ लुकिंग सो डैम प्रिटी, ठीक है। टच वुड, ओके। और मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ना कहीं ना कहीं इनकी भी विश फुलफिलमेंट है, ये आपकी शादी देखना। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की तो होती ही है ना अपनी लड़की की शादी देखना। अगर इफ़ यू आर अ मैन तो यहाँ पे आपका ज़्यादा रोल नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको घोड़ा मिलने में दिक्कत हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग इज़ नाइस, ठीक है। दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ मज़े हो रहे हैं, बातचीत हो रही है गेस्ट के साथ। लड़के तो कई बार अपनी शादी में बाहर भी घूमने लग जाते हैं, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, ठीक है। अपनी ही शादी है, ये पहले ही शेरवानी पहन के ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। खैर या आपकी शादी बहुत अच्छे से होगी, और ठीक है आपकी विदाई, आई एम नॉट सीइंग कि आप बहुत रोने वाले हो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सीइंग दिस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जिस दिन शादी होगी उस दिन आप वहीं रुकोगे, उसी वेन्यू पे अगले दिन निकलोगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैसेज आया था आपके लिए। आई एम नॉट गेटिंग टू मैनी मैसेजेस फ्रॉम माई पाइल 1, ओके। सो या दिस इज़ अ रीडिंग. I hope you guys liked it. I don't know if you liked it or not, but still I hope. So yeah, this is a reading. Bye bye. Hey pile 2, welcome to your reading. अगर आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ चूज़ करे हैं, एक मिनट में इसको हटा दूँ पहले, ओके। या फिर आपने चूज़ करा है ये वाला कार्ड, तो विद द ग्रेट फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल, पहला ही कार्ड इतना बढ़िया है आपका। Number 8 could be significant, guys. Okay, with a great fortune, what I am seeing is that आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन, अभी कोई कमेंट में लिखेगा अरे कहाँ दीदी ज़िंदगी तो एकदम ख़राब हो रखी है, इट्स ओके, ठीक है। एवरीवन गोज़ थ्रू इट। सारे लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, कई बार ऐसा होता है चीज़ें अच्छी हो ही नहीं रही है, ऐसा लगता है लूप में चल रही है, वही चीज़ ख़राब ही हो जा रही है, ठीक है। तो इट्स ओके, इट हैपन्स, ठीक है। इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा कुछ तो होगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ है एक ऐसी चीज़ जिसमें बार बार आप खुद भी गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते हो वो चीज़ लूप पे चलती है, ठीक है, और आपका दिमाग ख़राब कर देती है, ठीक है। सो या आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, टेंशन मत लो, कोई ओवर स्ट्रेस नहीं करना है आपको, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। ग्रेट फॉर्च्यून मुझे समर स्पेसिफिक दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अगस्त तक आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही 2-3 चीज़ें बड़ी स्पेशल अनफोल्ड होंगी। मे बी यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू विल हैव अ जॉब, ठीक है। या फिर आपके पास आपका एकदम से ग्लो अप हो रहा है, समथिंग इज़ लाइक वेरी सिग्निफिकेंट इज़ हैपनिंग, ठीक है। नंबर 5, नंबर 8 कुड बी सिग्निफिकेंट। कहाँ चले आ रहे हो तुम, वहीं रहो, गलत बात है ना, ये ऐसे नहीं करते। सॉरी। ए भगवान, okay, I'm sorry guys. Okay, we have number 23, we have number 28, number 13 could be significant. Okay, we have number 36, distant horizons. कोई यहाँ लॉ वो की प्रिपरेशन कर रहा है क्या गाइस, कोई डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑल द बेस्ट मुझे दिख रहा है, यू आर गोइंग टू डू इट, ओके। वी हैव डिस्टेंट हॉरिजन एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। देखो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो वो भी हो रहा है ना। अगर आप कहीं बाहर जाके कुछ करना चाहते हो वो भी हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, बट आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, वो करना बंद कर दो, ठीक है, बंद करो वो, ठीक है, ऐसे नहीं ओवर थिंक करना ज़्यादा। वी हैव नंबर 5 वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। 9, 8 एंड 5, दीज 3 नंबर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। मुझे लग रहा है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस लॉयर होंगे या फिर आप लॉयर हो, आप मुझे इनसे पता नहीं किसी के लिए ऐसा लग रहा है कोई रीयूनाइट कर रहा है यहाँ किसी से, और किसी के लिए लग रहा है इट्स अ ब्रांड न्यू पर्सन जिससे आप कहीं और मिलोगे,
ठीक है। या फिर ये कोई ऐसा बंदा है, बंदी है जो आपसे डिस्टेंस पे है, आप दोनों सेपरेशन में हो, या फिर ये कोई ऐसा बंदा बंदी है जो कि अभी आपसे मिला ही नहीं है, ठीक है। आप इनसे मिलोगे ड्यूरिंग योर स्टडीज़, जब आप कहीं और मूव करोगे, या फिर ये पर्सन मूव करेगा, ठीक है। जब ये कुछ सीख रहे होंगे या फिर नया नया जॉब लगा होगा, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होगा बेसिकली, ठीक है। ऐसे टाइम पे वी हैव इंटीमेसी। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग, ओके, इट्स आभी जा इट्स बाय लकी अली, ओके, यू कैन लिसन टू इट, इट्स माई फेवरेट सॉन्ग। एकदम से दिमाग में आ गया। सो या वी हैव डेट नाइट, इंटीमेसी, डेट नाइट, क्या बात है। कोई आपको डेट नाइट के लिए पूछना चाहता है, आपके साथ इंटीमेसी भी चाहता है, थोड़ा केयरफुल रहना भाई, ये तो तैयार हैं, आओ और लिपट जाओ। वी हैव डाइवोर्स, या आई टोल्ड यू समवन माइट बी इन सेपरेशन, तो आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हो, चांसेस हैं। Then we have love spell. God, मुझे ना यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है बहुत सिग्निफिकेंट, पाइल 1 पाइल 2, कि किसी पर्सन ने आपके साथ पास्ट में ना प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करा है, फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करा है, उसने आपको शायद छोड़ दिया, ठीक है। एंड आपको बहुत शॉक लगा उस चीज़ के बाद, ठीक है। आपको ऐसा हुआ लाइक यू फेल्ट अनवर्दी, यू फेल्ट लाइक यू डोंट डिजर्व लव, इन्होंने आपको ऐसा फील कराया, ठीक है। सो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ इमोशनल जब मैं ये बात बोल रही हूँ। आप मे बी उस पर्सन की वजह से बहुत रोए भी हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को फक ऑफ करो यार, क्या तुम रो रहे हो उसके पीछे, ठीक है। मैं मारूंगी आके तुम्हें फ़ोन से अंदर घुस के, ठीक है, नहीं रोना। और क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम कि इस पर्सन ने आपको छोड़ तो दिया, मे बी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सर्कमस्टांसेस भी रहे हों, तो आई डोंट नो, आई फील लाइक कोई इंसान अगर तुमसे प्यार करता है तो सर्कमस्टांसेस डजेंट मैटर, ओके। मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ। सो उसको भाड़ में जाने दो, इट्स अप टू यू। ऑफ कोर्स अगर रियूनियन चाहते हो तो होगा, बट थोड़ा डिले ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो डिस्टेंस भी है और ऊपर से मे बी देयर इज़ थर्ड पार्टी, ओके। मे बी थर्ड पार्टी से इनका कुछ ऐसा कनेक्शन है जो नहीं टूट सकता, चाह के भी। मे बी आपके साथ ये प्राइवेट कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ पे वो ना लाइक यू नो दे आर डूइंग समथिंग टैबू काइंड ऑफ थिंग, जिससे कि किसी को बता नहीं सकते इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ आपके साथ ये करना चाहते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप चाहते हो ऐसा कनेक्शन में किसी के साथ आना जहाँ पे आपको चीज़ें सीक्रेट रखनी पड़े, जहाँ पे आप किसी को बता ना सको, है ना। आप नहीं चाहते हो ऐसा कनेक्शन, तो आई वुड से जस्ट लीव दिस पास्ट पर्सन, ओके। Yeah, this person craves your touch. This person wants to ask you out. Past person of course. ठीक है, क्योंकि इनको धीरे धीरे आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ने लग गई हैं, ठीक है। दिस पर्सन फील्स, जब होता है ना हम खुद दूर होने लग जाते हैं, मतलब द पर्सन हु लव द मोस्ट वो दूर होने लग जाता है, तो दूसरे वाले को एकदम से उसका क्लिक हो जाती है चीज़ें दिमाग में ना, ऐसे हो जाता है कि ओह शिट, ये मुझे छोड़ने लगे हैं, मेरे को वापस जाना चाहिए, मुझे वापस चेप होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, इस पर्सन को वापस से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। या आप जब प्यार में होते हो, मुझे लग रहा है आप अपनी भी नहीं सुनते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अपनी ही सुननी है बस, किसी और की नहीं सुननी है, ठीक है। प्यार में अंधा होना और बेवकूफ़ होने में अंतर होता है, डोंट बी दैट। वी हैव 9 ऑफ कप्स, यही आया है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आया है बताने के लिए, यूनिवर्स में भी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था ये। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, क्या बात है। टॉरस सॉरी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैवी है, पीछे रखो, ओके। We have the 2 of swords, we have the 8 of wands, we have the 3 of cups. वो भाई साहब बड़े सारे कप हैं भाई। we have the tower, Sagittarius एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। we have Knight of wands, एरीज, लियो, Sagittarius, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रांग हो सकता है। we have the 8 of swords, Wheel of Fortune, 7 of Wands, Fire and
वाटर का कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये फायर और एयर का, या फिर वाटर और एयर का, ठीक है। या 3 साइंस बहुत लाइक हैवी हैं इस फाइल में। देखो आपका वेडिंग डे कैसा होगा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है उस दिन बड़ी बारिश वारिश हो सकती है, ठीक है। पता नहीं, मुझे ना ये बड़ी सेरीन सी जगह दिख रहा है। ऐसा हो सकता है आप अपने विलेज में शादी करना चाहते हो, हाँ ऐसा कुछ है क्या? ज़रूर होगा जी, ज़रूर होगा। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो अपनी शादी को लेके, आपको पता नहीं है आपकी शादी किससे होगी। आप बहुत ही ऐसे हो गए हो कि पता नहीं पास्ट होगा, नया होगा। मे भी आप बहुत सारी रीडिंग्स देखते हो और आपको बोलते हैं रीडर्स कि अरे वो पर्सन बताती हूँ अभी थॉट्स उसके क्या हैं आपको लेके। देखो 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 देखो, सारी रीडिंग्स, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, सारी रीडिंग्स अपनी अपनी जगह पे ना किसी स्पेसिफिक पर्सन से रेजोनेट कर जाती है, किसी 2-4 लोगों से, सबसे नहीं करती है। अगर कोई पर्सन आपके लिए हद टॉक्सिक रहा है, फॉर इंस्टेंस आपने उस पर्सन को बहुत प्यार दिया, ठीक है, और उस पर्सन ने आपको गालियाँ दे के छोड़ा है लेजेंड, ठीक है, तो आप उसको फिर भी प्यार करोगे? मतलब आप अपने लिए थोड़ा ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे मैं ये क्या कर रही हूँ या मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा ना नीचे गिरोगे? कितना अजीब लगेगा, सोचो खुद को ही, है ना। तो अगर कोई ऐसे पर्सन से आपने डील करा है जिसने लिटरली सब कुछ देखते हुए जानते हुए आपकी वर्थ नहीं समझी, जस्ट लीव दैट पर्सन, ठीक है, जस्ट लीव दैट नाउ। ये किसी के लिए मुझे लगा बताना चाहिए। सो या आप, हो सकता है कि इट्स हार्ड फॉर यू टू मूव ऑन, ऑफ कोर्स कोई भी कह देता है मूव ऑन कर लो, नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है, तो इट्स ओके, इट विल टेक टाइम, बट जब ये हो जाएगा, जब यू विल फील लाइक आपको एकदम अलग ही फीलिंग आएगी, लाइक आपका रीबर्थ हो गया है, ठीक है, आप एकदम ही चेंज हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। तो अभी आप इमेच्योर हो ओवरऑल, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी अगर ये आपको बुरा लगा हो तो, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर अ बैड पर्सन। इट्स लाइक आपको इतना इमोशनल नहीं होना है किसी ऐसे बेवकूफ़ से इंसान के लिए, ठीक है। मैं एक्चुअली में जो सामने मेरे पर्सन होता है, मैं उससे भी ऐसी बात करती हूँ, स्पेशली मैं बहुत ही कम लोगों को समझाती हूँ। सो या इफ़ यू आर समबडी लाइक दैट, सो या तुम्हें मैं समझा रही हूँ, मैं खुद बेवकूफ़ सॉरी बेवकूफ़ तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं खुद भी थोड़े बहुत ही ना ऐसा इम्पल्सिव होकर एक्शंस लेती हूँ, ठीक है, और उसका मेरे को वो भी मिलता है फल बहुत ख़राब। खैर ये सब छोड़ते हैं, अपनी कहानी बताने लग जाती हूँ बीच में। आपका ना ऐसा हो रहा है, उस दिन जो दिन है आपका वेडिंग का, बड़ा मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। आप परेशान हो कि यार ये बारिश होगी या नहीं होगी। ये होता है ना, कभी कभी धूप हो रही है, फिर एकदम से घटा हो रही है, फिर धूप हो रही है, फिर घटा हो रही है, आपको लग रहा है नहीं नहीं सब अच्छा होगा। हो सकता है कि आपने ना ऐसा कुछ सोच रखा है कि आपकी शादी बाहर हो, है ना, खुले में, आप फेरे वगैरह ले रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो। फेरे नहीं लेते हो आप लोग तो, मतलब जो भी होता है, आपको चाहिए कि टेंट वेंट लगा हो, आपको ऐसा कुछ शादी चाहिए, ठीक है। एंड आप ना थोड़े ऐसे परेशान हो इस चीज़ को लेके सुबह से ही। आपको लोग कह रहे हैं, आपके घर के, आपकी मदर फादर, आपके अगर अंकल वगैरह है आपके घर में साथ में रहते हैं, दे आर टेलिंग यू कि बेटा कोई बात नहीं, मतलब अगर बाहर नहीं हो पाई तो अंदर भी अरेंजमेंट है, हो जाएगा आप। बट ना आपका एक दिल है कि नहीं मुझे ऐसे ही शादी चाहिए अपनी, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए दिख रही है। हो सकता है दिन में बारिश हो भी जाए, ठीक है। अब आप टेंस्ड और ज़्यादा हो सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, ठीक है। आप ऐसे हो सकते हो नहीं मुझे बाहर शादी करनी है, मैं अंदर जाके नहीं करनी, ठीक है। और आपके जो आसपास के लोग हैं, दे आर लाइक यू नो पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मतलब प्रे कर रहे हैं बिल्कुल। अगर बारिश हो भी गई है तो उस जगह को साफ़ करने का वो कर रहे हैं कि बस ये पानी जैसे तैसे शाम तक सूख जाए, ठीक है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका साथ दिया भी जा रहा है। अगर सुबह में बारिश हो गई तो वो शाम तक सूख जाएगा, ठीक है। शाम को बारिश नहीं होगी और शाम को घटा होगी, है ना, थंडर स्टॉर्म भी दिख रहा है मुझे, लेकिन बारिश नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्स इज़ विद यू। आपकी शादी एकदम जैसा आपने प्लान करा है, जैसा आपने सोचा है। आप चाहते हो कि ज़्यादा गर्मी ना हो सकता है आपकी शादी गर्मी के टाइम पे हो, ठीक है। तो आप चाहते हो यार इतनी गर्मी में नहीं, यार क्या है ये, किस टाइम पे शादी रख दी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप बड़े परेशान दिख रहे होता है मुझे, ऐसा लग रहा है किसी का सर फोड़ दोगे अभी कोई सामने आ गया तो। और आपको आपके घर वाले समझा रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। आप कह रहे नहीं, और आप शायद रो भी दो, ठीक है उस दिन। What the hell was that sound? Wait guys,
आप मुझे अपनी शादी के पूरे दिन परेशान दिख रहे हो। अगर आपका मेकअप भी हो गया ना, उसके बाद भी बस आप बाहर झाँक रहे हो, बस आज शादी अच्छे से हो जाए मेरी, आज ड्रामा नहीं चाहिए भगवान, मुझे आज नहीं चाहिए। और लेजिट आपके लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एकदम आपका हवा चल रही हैं, और आपका मेकअप वेकअप नहीं ख़राब होगा, डोंट वरी, ठीक है, नहीं होगा ख़राब, ना ही बारिश होगी। बट हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एक नंबर मौसम, ठीक है। बहुत नाच गाना, पता नहीं, आई एम सीइंग कि आपकी शादी वाले दिन लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस वगैरह कर रखी है, आपके कज़न्स वगैरह ने ना शादी में आपके डांस वगैरह के लिए, है ना। मुझे बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स दिख रहे हैं आपकी शादी से पहले उसी दिन, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग नाच गाना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आई एम गेटिंग जोड़ियाँ बन रही हैं आपकी शादी वाले दिन। मतलब ऐसा भी हो रहा है कि फ्रेंड्स मिल रहे हैं और उन दोनों कनेक्शन में आ गए, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, पता नहीं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज इन दिस पाइल, ठीक है। सी गाइज, एक और चीज़ बताऊँ, उस दिन ना आप इमोशनल भी होगे, आप अपने इमोशन से दूर भाग रहे होगे, बेसिकली गुस्सा होके, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही अटैच्ड हो अपने घर से, ठीक है। तो आप ना सुबह से ही बहुत इमोशनल हो गए कि यार आज मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है, एंड यू आर लाइक क्राइंग, ठीक है। और आप चाहते नहीं हो किसी को दिखाना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये चीज़ किसी को दिखाओगे तो कोई और भी रोने लग जाएगा, स्पेशली योर मदर, योर फादर, ठीक है। तो आप ये नहीं चाहते हो, इसलिए आप चिल्ला रहे हो, आप गुस्सा दिखा रहे हो सिर्फ उनको कि नहीं मेरी शादी में मैं बारिश हो गई, ठीक है। आप अगर रो भी रहे हो ना, तो आप इस वजह से नहीं रो रहे हो कि आपकी शादी में बारिश हो गई, आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो आ रहा है खुद से कि यार मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरे घर वाले नहीं होंगे, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज़ समबडी वेरी क्लोज टू यू, इधर योर मदर और योर सिस्टर और समबडी, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो बहुत क्लोज है, वो समझ जाएगी ये चीज़, ठीक है। वो आपके थोड़ी देर पास में बैठी ना, आई डोंट नो जो भी है, ये आपके पास बैठी, आपसे बात करी, एंड आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे इनको एकदम से क्लिक हो गया कि हाँ ये इमोशनल हो रही है, ये गुस्सा नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। एंड शी इज़ एक्सप्लेनिंग यू कि कोई बात नहीं यार, शादी तो सबकी होती है, अगर आपकी मदर है तो वो बोल रही है मेरी भी तो हुई है, अगर ये कोई आपकी बड़ी सिस्टर है तो वो भी कह रही है कि मेरी भी तो हुई है, अगर ये कोई छोटी बहन है तो कह रही है कोई बात नहीं दीदी, आपको हंसाने की कोशिश कर रही है बेसिकली। और ये कोई फ्रेंड है तो शी इज़ लाइक क्या पागल तू, अभी तो बड़ा एक्साइटेड हो रही थी, शादी 2 दिन पहले तक, अब एकदम से इमोशनल हो रही है, पागल बना रही हूँ, चाटा मारूंगी तेरे, ठीक है। आई एम गेटिंग दीज एनर्जीज है, एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम योर वेडिंग डे, ठीक है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आपने वो सीरियल्स वगैरह देखे हैं जिसके अंदर 3-4 देवी देवता ऊपर प्रकट हो जाते हैं आसमान में। आई एम गेटिंग योर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, ठीक है, वो आपके साथ है उस दिन, लिटरली आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ठीक है, किसी ना किसी रूप में। आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस पाइल, वेरी स्पिरिचुअल पाइल इट इज़, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग इमोशनल, सो आप रोने बहुत वाले हो उसमें, मैं बता रही हूँ, पता नहीं विदाई पे आपका क्या होगा, बट सुबह से ही अगर आपका रोना चालू है तो फिर तो ख़त्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चाहिए जिससे आप पूरे दिन बात करो, जो आपके बहुत क्लोज है आपके घर में, आप चाहते हो पूरे दिन वो आपके पास ही बैठे रहे। ऑफ कोर्स उनके पास भी तो काम है, उनको गेस्ट अटेंड करने हैं, बट आप नहीं चाहते, आप चाहते हो वो आपके पास बैठे रहें, ठीक है। बट अगेन दे हैव वर्क टू डू, राइट। और आपको लोग समझाएंगे भी कि देखो अब तुम्हारी शादी होने वाली है, ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी शक्ल पे ऐसे पड़ जाएगा निशान, वैसे पड़ जाएगा निशान, सबको दिखेगा, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, ठीक है। और आप कह रहे हो इसकी टेंशन हो रही है तुम्हें, नहीं, मेरे को नहीं जाना, ठीक है। आई डोंट नो, शायद आपके मुंह से अपने घर वालों के सामने ये भी निकल जाए मुझे नहीं जाना, ठीक है। एंड योर पेरेंट्स आर लाइक ये तू बोल रही है, ठीक है, आपको सब यही बोलेंगे क्योंकि आप शादी से पहले बहुत एक्साइटेड थे अपनी शादी को लेके, शादी वाले दिन आप रो रहे हो, ठीक है। आई एम गेटिंग क्यूट एनर्जीज फ्रॉम दिस पाइल, ठीक है। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बहुत अच्छा दिन होगा वो, बड़ी हवा ववा चलेगी, बहुत सारी घटा वटा ना, थंडर स्टॉर्म है, बारिश ज़्यादा नहीं हो रही, बूंदाबांदी होकर चली जाएगी अगर हुई भी तो, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर लोग रेडी हुए हैं, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग थीम वेडिंग, ठीक है, आपकी थीम वेडिंग हो सकती है, और इतने सुंदर सुंदर लोग बन के आए हैं, मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा विलेज टाइप एरिया हो सकता है, ठीक है। आपकी बहुत ही जैसे एक शादी होती है ना, एक टिपिकल वेडिंग, मेरे को वैसी दिख रही है,
वेडिंग मतलब इतनी बुरी भी नहीं दिख रही ऑफ कोर्स। टिपिकल वेडिंग मुझे थोड़ी इरिटेटिंग लगती है, बैंकेट हॉल में वहीं पे ही फेरे वेरे हो गए, बात खत्म। मैं कहा ये क्या है, बस खत्म। गाँव में जाओ यार, तुम्हारे पास घर है तो गाँव में जाके शादी करो ना। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एग्री टू दिस, बट मुझे बहुत अटपटा लगता है बैंकेट हॉल वाला सीन ना। बेफालतू में पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। वो हलवाई लगाओ, गाँव के लोग ही खाना बना रहे हैं मज़े से, ठीक है। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बड़ी सुंदर सी जगह है, ठीक है, बड़ी एस्थेटिक सी जगह है, एंड आई एम लिटरली गेटिंग समवन्स विलेज, ठीक है। कोई यहाँ पे राजस्थान का हो सकता है, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा भी लग रहा है, मे बी यू आर फ्रॉम हिमाचल, समवेयर लाइक दैट, ठीक है। और ना वो दिन आपके एकदम जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो वैसा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा। उस दिन आप इमोशनल बहुत हो, शायद अपनी शादी को लेके ही रोने लग जाते हो आप, ऐसे सोचने लग जाते हो कि यार एक दिन शादी हो जाएगी, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इट्स ओके, ठीक है। आपके बहुत अच्छे लोगों से शादी हो रही है, अच्छे घर वाले हैं आपके पर्सन के, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको कंसोल करेंगे ड्यूरिंग योर रिचुअल्स ऑल्सो, ठीक है। आपको बोलेंगे यार कोई बात नहीं, शादी तो हो रही है, हमारी शादी हो रही है, खुश हो जा। आप रो रहे हो, मुझे नहीं जाना, ठीक है, फेरों पे रोने लग गए। सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक क्यूट एनर्जीज फ्रॉम दिस फाइल। आपका वेडिंग डे बहुत सीरीन होगा, बहुत सारे बच्चे आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे आके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे। इट्स ब्यूटिफुल एक्चुअली। मैं फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर डिटेल्ड, ठीक है। अभी आई एम नॉट गेटिंग टू मैनी एनर्जीज फ्रॉम दिस फाइल, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब रही है, तो अभी मैं उस एनर्जी में भी नहीं आ पा रही हूँ, ठीक है। बट इट वॉज क्यूट, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ना मैंने क्या बताया। सो या दिस इज़ अ रीडिंग फाइल टू, आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिप द टेक केयर, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल।